और दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक और भर्ती निकली है जो कि संविदा भर्ती है। जी हाँ, डीएमएफ मत से यहाँ पर भर्ती निकली है जिसमें आपकी बम्पर भर्ती है, साथ ही साथ बड़े भर्ती हैं। आपको अच्छा खासा पेमेंट दी जाएगी। तो इसका मैं डिटेल बताता हूँ। कोंडागांव जिले से भर्ती निकली है। तो चलिए आपको पूरा विस्तृत में विज्ञापन बताता हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरना है, योग्यता क्या है, क्या पेमेंट रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, सारी जानकारियाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पर मैं आप सभी के लिए वैकेंसियाँ बता रहा हूँ। अगर आपने चैनल में नहीं देखे होंगे तो चैनल आप जाकर जरूर देखिए। कम से कम अभी हाल फिलहाल 15 से 20 वैकेंसियाँ निकली हुई है और सभी का वीडियो आपको टेलीग्राम ग्रुप में और मेरे इस चैनल में मिल जाएगा, या मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ सीजी जॉब करके, वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी जितने भी वैकेंसियाँ निकली हैं। और सभी में आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी में 12वीं पास है, किसी में 8वीं पास, किसी में 10वीं, किसी में स्नातक, किसी में पीजी, सभी के लिए वैकेंसियाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन तक इसको अवश्य पहुँचाइए। तो आइए, छत्तीसगढ़ शासन खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के तरफ से यहाँ पर जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के नियम के तहत जिला कोंडागांव खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदकों द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाकघर से भेजना है, जो कि कलेक्टर डीएमएफ जो मध्य होता है जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ पिन कोड 494226 के नाम से प्रेषित आपको करना है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि है दिनांक 9/5/2023, मतलब 9 मई तक आपको भेजना है, शाम 5 बजे तक। तो तत्काल अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो फॉर्म डाल दीजिए, तत्काल स्पीड पोस्ट कर दीजिए या रजिस्टर्ड डाक कर दीजिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा समय की कमी है। सबसे पहले यहाँ पर जो पद है, तो आइए मैं पद का जो डिटेल है। तो पद का नाम विकास सहायक है, एक पद है। संविदा भर्ती है, 75,000 रुपये एक मुश्त दी जाएगी। वर्गवार है जिसमें अनारक्षित मुक्त एक पद है। कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो या एससी। न्यूनतम जो आयु है कम से कम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 35 वर्ष। और उसके बाद यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट 50% अंकों के साथ हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा, अगर आप प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि लिए हैं या आप डिप्लोमा किए हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ये दोनों योग्यता आपके पास होना चाहिए, तभी आप विकास सहायक में फॉर्म डाल पाएंगे। 75,000 रुपये एक मुश्त आपको दी जाएगी। और जनरल के लिए यहाँ पर भर्ती है, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है लेखापाल एक पद, प्रतिनियुक्ति या संविदा दोनों के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं, और रिटायरमेंट है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर संविदा भर्ती है, फ्रेश अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वेतन आपका रहेगा 5200 से 20,200 पे स्केल में, 2400 ग्रेड पे में 18,420 रुपये एक मुश्त मिलेगी। और यहाँ पर अनारक्षित के लिए एक पद है, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी वर्ग वाले। उम्र है आपकी कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम आपका 65 वर्ष। और योग्यता क्या रहेगी, सबसे पहले तो इसकी योग्यता है, तो सबसे पहले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीकॉम न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा है उपलब्ध नहीं होने पर यहाँ पर सेवानिवृत्त लेखा एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 जो संविदा पर लिया जा सकेगा। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसी उत्तीर्ण एवं टेली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान हो। दोस्तों अगर आप बीकॉम किए हैं 50% अंकों के साथ तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पीजीडीसी होना अनिवार्य है, या उससे बड़ी डिग्री आप रखे हैं पीजीडीसी से तो फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है भृत्य का है, यहाँ पर एक पद संविदा भर्ती है, 11,360 रुपये एक मुश्त दी जाएगी। निरक्षित में एक पद है, और उम्र आपकी कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से केवल 8वीं पास परीक्षा होना चाहिए पास, और 50% अंकों के साथ आपको पास होना अनिवार्य है। जो भी 50% अंकों के साथ पास में फॉर्म भर सकते हैं। कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम हो, तो चपरासी का आपको काम करना है, भृत्य का काम करना है, उसके लिए आप सक्षम हो। विकलांग अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से आप सक्षम होना चाहिए। तो उसके बाद
यहाँ पर आइए देखते हैं इसकी जो योग्यता है और चयन में क्या रहेगी। योग्यता तो मैं ऊपर बता दिया। विकास सहायक का चयन कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधनकारी समिति द्वारा गठित समिति के द्वारा चयनित की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100% अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक और साक्षात्कार में 20 अंक। केंद्र राज्य जिला स्तर की किसी परियोजना में प्रबंधन कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव में 20 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। अनुभव की अर्हता पूरी न करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा। विकास सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो कोई भी जिले के इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीडियो पूरा देखा करिए, मैं बताया रहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और पूछते हैं। पद क्रमांक 2 है लेखापाल। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त अंकों का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 30 अंक और शासकीय विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य करने में जो कार्य अनुभव है अधिकतम 10 अंक। प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट से भर्ती होनी है। आपका यहाँ पर जो स्नातक है उसमें 60% अंक लिया जाएगा और जो PGDCA किए हैं उससे अधिक तो उसमें 30% मेरिट बनाया जाएगा और 10 अंक जो अनुभव रहेगा उस पर। लेखापाल हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदों की संख्या के 5 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के अनुसार कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के साथ 3 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी जो कि 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। किसी भी शासकीय अशासकीय सेवा में कदाचार के आरोप से हटाए गए, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किए गए व्यक्ति अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं होगा। भृत्य है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मतलब 8वीं के हिसाब से। भृत्य पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः स्थायी है। बिना कारण बताए कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी। संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः स्थायी होगी। दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना देते हुए कार्य मुक्त किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति हेतु उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर संविदा से लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के साथ 3 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जो 1 साल के लिए रहेगा। किसी भी शासकीय अशासकीय सेवा में कदाचार पाए गए हैं तो उसको हटाया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति की सेवा समाप्ति संविदा नियुक्ति शासकीय सेवा के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी जाएगी उतनी अवधि तक किसी भी प्रकार का पेंशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति वर्ष 1/4/2023 की स्थिति में संविदा नियुक्ति हेतु पद क्रमांक 1 हेतु न्यूनतम 21 वर्ष जो ऊपर मैं बताया वही हैं और आयु सीमा में जो शासन के द्वारा छूट मिलती है वह छूट रहेगी। मतलब अगर आप ST SC OBC हैं तो 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 खाली लिफाफा 10/4 का अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में संबंधित जो प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा जारी किया गया स्थायी जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक सूची की प्रमाणित स्व सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं का नियोक्ता से के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है एवं पूर्ण संस्था का नियुक्ति पत्र वेतन पे स्लिप सहित प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के द्वारा लिफाफे में आवेदित पद का नाम श्रेणी स्पष्ट रूप से बड़े अक्षर में दर्शाना होगा। अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के साथ संबंध में उम्मीदवार को कुछ सूचना नहीं दी जाएगी। प्रत्येक आवेदकों को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में सभी जानकारियां देखकर एवं सावधानीपूर्वक सही ढंग एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई भी जानकारी अपूर्ण एवं त्रुटि दी जाती है तो सावधानीपूर्वक सही ढंग से भरे। कोई भी त्रुटि रहेगी तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदकों को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक अर्हता अनुसार समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति स्व प्रमाणित कर मतलब हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा। प्रशासनिक कारणों से अधिसूचित रिक्तों में बदलाव घटाव बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है। शासन के भर्ती नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, यह निर्देश जारी किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए रहेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति के नियम प्रावधानों के अनुरूप होगा। आवेदन
पत्र की उपलब्धता आवेदन पत्र का प्रारूप कोंडागांव जिले के वेबसाइट kondaagaon.co.in पर देखा जा सकता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और नीचे फॉर्म का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरनी है और स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर डाक करना है। सिंपल है फॉर्म, आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन लगेगा। अगर आप तीनों के लिए योग्यता पूर्ण करते हैं तो 3 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो पद क्रमांक है यहाँ पर, आदित्य पद का नाम है, वर्ग है, जाति है, लिंग है। पद क्रमांक देख सकते हैं 1 2 3 दिया है। पहले के लिए अगर पात्र है पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के तीसरा। आवेदित पद का नाम लिखना है। भृत्य है तो भृत्य, लेखापाल है तो लेखापाल, और आपको विकास सहायक है तो विकास सहायक। यहाँ पर न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको सो प्रमाणित कर डालना है। आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर डालना है। यही जो प्रति है इसको आपको लिफाफे के ऊपर भी लिखना है और पिन कोड यहाँ पर आपको डालनी है, जो पिन कोड मैं बताया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल है, आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों में फॉर्म दिया है। अंग्रेजी आवेदक का पूरा नाम हिंदी में पहले भरना, फिर अंग्रेजी में। पिता का नाम, जन्मतिथि शब्दों में, दिनांक है, जन्म स्थान है, पत्र पूर्ण पता। सिंपल आप इसको आसानी से भर पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा बताने लायक बात नहीं है। और नीचे घोषणा पत्र होगा, आपको घोषणा पत्र भी यहाँ पर भरनी है। तो ये देख सकते हैं, ये 1 पेज का है। इसके हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। लिफाफे को स्पष्ट जो पद का नाम है उसको लिखना है और सीधे इस पता पर आपको भेज देना, स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से। दोस्तों ये जानकारी रही, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।